बीएड फर्स्ट ईयर के समस्त प्रशिक्षणार्थियों का ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा शिक्षण का विषय है भारत में बाल्यावस्था की सुरक्षा में समुदाय, परिवार, शिशु गृह, बाल सुधार गृह की भूमिका। सबसे पहले हम परिवार के बारे में अध्ययन करते हैं। परिवार, जिसे इंग्लिश में फैमिली कहा जाता है, और फैमिली वर्ड की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड है फैमिलस, उस फैमिलस से हुई है। फैमिलस इट मीन्स एन असिस्टेंट और सर्वेंट, स्पेशली वन वर्किंग फॉर ए मैजिशियन और स्कॉलर। एक सहायक या नौकर, एन असिस्टेंट और सर्वेंट एक सहायक अथवा नौकर, स्पेशली वन वर्किंग फॉर ए मैजिशियन और स्कॉलर, विशेष रूप से एक जादूगर या विद्वान के लिए काम करने वाला शब्द जो नौकर के लिए लिया गया है वह है। परिवार में कहें परिवार पति पत्नी और बच्चों के समूह से मिलकर के बनता है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार समाज की प्रथम पाठशाला है। समाज की सबसे छोटी इकाई भी परिवार है। कहें कि सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई भी परिवार है। प्रत्येक समाज की संरचना में परिवार केंद्रित इकाई के रूप में कार्य करता है। अनेक समाजशास्त्रियों का मत है कि परिवार समाज रूपी भवन के कोने का पत्थर है। परिवार बालक के सामाजिक विकास में परिवार का बहुत महत्व होता है। मानव शिशु ही सभी प्राणियों में ऐसा प्राणी है जो अपने विकास के लिए सबसे अधिक और सबसे लंबे समय तक परिवार पर निर्भर रहता है। अन्य प्राणी कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही चलना फिरना आदि अनेक क्रियाएं स्वतः करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मानव शिशु को चलने फिरने व अपना कार्य करने में बहुत लंबा समय लगता है। मानव शिशु के विकास में परिवार का अपना महत्व होता है। जैसा कि बालक के विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम को महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह विश्वास बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि बीज के अनुसार फल और वृक्ष होते हैं, अर्थात माता पिता के अनुसार ही उनकी संतान होती है। बालक के विकास में माता पिता द्वारा सिखाई गई आदतें, मूल्य, विचार, भावनाएं बहुत अधिक महत्व रखती है। परिवार का वातावरण, परिवार के सदस्यों के परस्पर संबंध, परिवार की क्रियाएं, ये सब बालक पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए बालक के विकास में परिवार का बहुत महत्व है। वातावरण की दृष्टि से भी जिन मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है उनमें यह पाया गया है कि बालक को जैसा पारिवारिक वातावरण मिलेगा उसका विकास, रुचि, आदत, बुद्धि वैसी ही होगी। माता पिता का ही यह प्रभाव दिखता है कि बालक की क्रियाएं, मन वैसी ही होती हैं। अपराधी व दुराचारी माता पिता की संतान भी प्राय वैसी ही निकली है और अच्छे परिवारों की संतानें वैसी ही विकसित हुई। वह प्रभाव माता पिता का ही होता है। दोषपूर्ण बालकों के विकास में उनके माता पिता का ही योगदान ही ज़्यादा होता है। बालक के जन्म से पूर्व जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक कारक कार्यशील हैं वे बालक के भावी विकास को प्रभावित करेंगे। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान उसकी माता ने गर्भावस्था में ही दे दिया था। इसी प्रकार शिवाजी को बाल्यावस्था में ही उनकी माता ने साहसिक एवं राष्ट्रीय भक्तिपूर्ण कहानियों के द्वारा उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर दी थी। इस प्रकार इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि बालक के विकास में उनके माता पिता का योगदान बहुत होता है। सुनियोजित एवं सीमित परिवारों में माता पिता शिशु के आगमन पर अपनी सुख सुविधाओं में उत्पन्न कमी को सहर्ष स्वीकार करते हैं और शिशु के व्यक्तित्व को मान सम्मान प्रदान करते हैं। उसके विपरीत अनियोजित एवं अधिक संतान वाले परिवारों में शिशु अनचाहा मोहरा होता है और उसकी मनोवैज्ञानिक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। स्नेह व सहानुभूति न मिलने से माता पिता व शिशु के मध्य स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। ऐसे असंतुलित व अस्वस्थ संबंधों में निम्नलिखित मुख्य होते हैं, जैसे कि परिवारों में शिशु की उपेक्षा। यदि परिवार में माता पिता शिशु के प्रति उदासीनता पूर्वक एवं विद्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं
उसे अलग करने का प्रयास करते हैं, साधारण सी गलती पर उसे कठोर दंड देते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं, तो इसका अर्थ ही यह है कि उसकी उपेक्षा करके अपमान किया जाता है। बहुधा यह देखा जाता है कि माता-पिता अतिथि के बच्चों के व्यवहार को देखकर उनके व्यवहार का अनुकरण करने के लिए निर्देश देते हैं, अथवा वे अपने संबंधियों और मित्रों के समक्ष बच्चों की उपस्थिति में भी उनकी आलोचनाएं करते रहते हैं। इन सब का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। माता-पिता में अपने बच्चों के प्रति हो उपेक्षा भाव उसे ये स्वीकार नहीं करते और अपने कार्य को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए ये कहते हैं कि यह वह बच्चों के हित के लिए ही करते हैं। उसे वे अपने से पृथक करने के लिए ही करते हैं। कभी वे उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजते हैं तो कई पड़ोसी के यहाँ छोड़ जाते हैं। ऐसा वे इसलिए नहीं करते कि बच्चा ऐसा करने से प्रसन्न रहता है, वरना वे अपनी सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। परिणाम यह होता है कि माता पिता के व्यवहार से बच्चा अपने को उपेक्षित समझने लगता है तथा उनके इस व्यवहार के प्रति उनके मन में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। अत्यधिक संरक्षण। शिशु की परिवार में उपेक्षा के विपरीत बालक के अत्यधिक संरक्षण की स्थिति भी परिवार में उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी तो यह अति संरक्षण उपेक्षा का लक्षण भी मान लिया जाता है। अति संरक्षण यथार्थ में माता पिता की मानसिक चिंता का अभिव्यक्तिकरण होता है। माता पिता की गलती से बच्चा चिंता का लक्ष्य बन जाता है, जबकि यह चिंता उस बच्चे से किसी तरह से संबंधित नहीं होती है। परिवार में पहले से यदि किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता को अवश्य चिंता हो जाती है कि इस बच्चे को भी कुछ ना हो जाए। कदाचित बच्चा अपने व्यवसाय हेतु घर छोड़कर चला जाता है और माता पिता को ये चिंता लगी रहती है कि पिता की अनुपस्थिति में बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए वह सदैव अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती है। यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो माता बच्चे को अत्यधिक प्यार करती है तथा अन्य व्यक्तियों को उससे प्यार करने देती है। इस प्रकार यह अन्य लोगों के संपर्क से बच्चे को वंचित रखती है। उसे यह भय रहता है क्योंकि वह बच्चा स्वयं कपड़े पहन सकता है तो भी आवश्यक रूप से उसे वस्त्र पहनाने में सहायता प्रदान करती है। जन अन्य बच्चे अकेले ही विद्यालय जाते हैं, वह उसे छोड़ने विद्यालय उसके साथ जाती है, उसे भिन्न भिन्न आदेश देती है। इस प्रकार जिन कार्यों को बच्चा स्वयं कर सकता है उन सभी में वह अनावश्यक रूप से सहायता पहुंचाने का प्रयास करती है, तो बच्चे को बनाकर उसके स्वास्थ्य विकास में अप्रत्यक्ष बाधक बनती है।